फिट क्यों नहीं करनी, पहले आपने चेक करना है बाहरी। अगर आपने फिट कर दी, घंटा लगा दिया, उसके बाद आप कहते हैं सर ये मसला है, तो आपकी बैंड बजा के वो रख देगा। तो आपने मसला नहीं देना, आपने वहां पे मोटर आई, आप बिलोर चेक करें, बिलोर प्रॉपर फिट हो रहा है, बिलोर फिट हो रहा है तो फिर आपका फैन भी फिट हो जाएगा। एक चीज आप चेक कर लेंगे, प्रॉपर इसके ऊपर बैठ रही है, लूज तो नहीं है, टाइट तो नहीं है। अगर हल्का सा टाइट हो रहा है, फिर आप वहां पर रेती मार देंगे या रेत मार देंगे, ये नहीं कहेंगे हाँ ये फिट नहीं हो रहा। उसने उठना है, रेती रेत मार के उसी टाइम फिट कर देना, आपकी ऐसी तैसी बजा देनी है। तो इस वजह से जहाँ आपको नजर आ रहा है थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, किसी को नहीं बताया जाता सर ये मसला है वो मसला है, ये चीजें नहीं बताई जाती। काम है हाँ जी ये नट नहीं खोला, ये नहीं खोला, सुपरवाइजर का काम नहीं खोलना, आपका काम है। आप वहाँ पे नट आएंगे, आपने जो भी मसला है WD-40 मारनी है, टार्च मारनी है, जो भी मारना है वो आपका इशू है, उसका इशू नहीं है। उसको नहीं बताना होता सर नहीं खोला, मुझे भी लड़के सर्टिफिकेट सर ये नहीं खोला, मैंने खोलना है जाके, मैंने ये करना है। तो आपका काम है करें इसको, क्यों नट खोलना है, आप देखिए क्यों नहीं खोला। WD-40 आपके पास पता है, आप वहाँ के टेक्नीशियन है, देखें WD-40 कहाँ पड़ी है, उठाएं उसको WD-40 कोई देर वेट करें, जंग वो खा जाएगी, आपका बोल्ट खुल जाएगा। नहीं खोला, WD-40 को खुश्क होने दे, उस जगह टार्च मारे, तो टार्च मार के हीट देंगे, जंग खत्म होगा, आपका बोल्ट इजीली खुल जाएगा। तो जवाब जाके नहीं देना, ये चीज मैं बार बार आपको मना कर रहा हूँ, जवाब दिया तो बेइज्जती करेंगे अपनी। अब आपने मोटर देख ली, मोटर के ऊपर पर आगे सही लग रहे, मोटर नई है तो आपने वायरिंग देखनी है, वायरिंग क्या कहती है, वायरिंग के ऊपर आपने कनेक्शन करके सेट करना, देर ही नहीं लगेगी। अगर मोटर पुरानी दे दी है, यहाँ इशू है। पहला सवाल अपने साइड सुपरवाइजर साइड इंचार्ज से ये करना है सर ये मोटर ठीक है, अगर वो कहता है ठीक है तो ठीक है लगा दो, अगर वो कहते हैं नहीं चेक कर लो, फिर आपका काम है उसको चेक करना, आया वो प्रॉपर चलती है, सारी स्पीड है उसकी ठीक है, लो मीडियम हाई ठीक है, मोटर सही चल रही है। फिर आपने परों को देखना है, पर उसके पास सही लग रहा है, उसके बाद फिटिंग पे आना है। फिटिंग के बाद आपने साइड सुपरवाइजर को ये नहीं कहना कि सर ये नहीं फिट हो रही, इसके ये मसला है वो मसला है, नहीं। बाद औक़ात ऐसे हरामी होते मोटर आपको गलत दे देते, अब कहते फिट करो, अब बेतुका फिट करना शुरू कर देते हैं। जब फिट करते हैं तो या वो चलती नहीं है, या उसके ऊपर पर नहीं आता, या बिलोर नहीं आता, फिर ऐसी तैसी बजी बेइज्जत करते हैं, और सुथरा बेइज्जत करते हैं, ऐसी ऐसी गालियां देते हैं जो हमने कभी सुनी नहीं होती। तो इस वजह से इज्जत अपने हाथ में होती है, गलती आपकी है, आपने क्यों नहीं कन्फर्म किया पहले, मोटर आपके हाथ में है, पहले कन्फर्म करें। इसी तरह हमारे सिपलेट की इंडोर की मोटर जल जाती है, अब ये नहीं कि मोटर जाए हाँ जी मोटर दे दो, नहीं, आपने मोटर की कोरें देखनी है, कोर सेम है, यानी उसकी कितने तेज जैसी है, मोटर इंडोर के अंदर जगह बनी होती है, उसके अंदर प्रॉपर बैठेगी, लूज तो नहीं होगी, लूज होगी तो वाइब्रेट होगी तो मोटर जल जाएगी। एक चीज आपने नोट कर ली, फिटिंग प्रॉपर आ रही है उसकी, शाफ्ट का साइज सेम है, ऐसे ना हो वहां ले जाओ वहां जाके बिलोर ही ना लगे, क्योंकि वो तो घर में पड़ा है एसी, आप एसी तो नहीं लाए, आप तो मोटर उतार के लाए हैं, मोटर जल गई है, मोटर नहीं चल रही, मार्केट में आपने मोटर ले ली है नई या सेकंड हैंड ही मिलेगी, तो ले ली आपने, तो ऐसे सूरत में आपने शाफ्ट को देखना है, चला के तो दिखाएगा आपको, चला के चेक करा दिए, फिर आपने देखना है शाफ्ट का साइज सेम है कि फर्क तो नहीं है, अगर फर्क है नहीं, फिर अपने मोटर के वाट को फॉलो करना है, आया कितने वाट की है। अब 1 टन का विंडो है, उसके अंदर आमतौर पर 15 वाट 17 वाट की मोटर लगी होती है इंडोर के अंदर, या फिर पूछा जाता है कितने वाट की, जो टेक्निकल बंदा है, इदारे से निकला हुआ नहीं, जो टेक्निकल बंदा है, क्योंकि आपको मैं टेक्निकल बंदा बना रहा हूँ, इदारे का निकला हुआ बंदा मैं शुरू ही से नहीं बनाता। हाँ जो बनना चाहें तो उसके कोई इलाज नहीं मेरे पास नहीं है, कि आपके पास मोटर, आपको पता है आप टेक्नीशियन है, आप मोटर जब भी खोले आप देखें ऊपर कितने वाट की मोटर लगी हुई है, 15 वाट की, आमतौर पर 15 या 17 वाट की 1 टन के एसी में लगाते हैं। अब जो आपका 1.5 टन का एसी है 20 से 25 वाट की मोटर लगा रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ साइज लगाते हैं, लेकिन ज्यादा जो लग रहा है 20 से 25 वाट लग रहे हैं। जो 2 टन का एसी है 30 से 35 वाट की मोटर लगा, इसके साथ कैपेसिटर कितने माइक्रोफैरड का लगा होता है, इसके साथ एक टन है या 1.5 टन है, 1 माइक्रोफैरड या 1.2 या 1.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा होता है। जब ऐसा सवाल करे कि हाँ यार इंडोर में मोटर कितने वाट की लगी होती है, उन्हें बताया
पहला सवाल ये करें सर, किस टन के एसी में, किस टन के एसी में, क्योंकि वो समझ जाएगा, अगला आपके जवाब ही पर वो समझ जाएगा उस्ताद, जब आप उसे क्वेश्चन करते वो समझ जाएगा उस्ताद ये फील्ड से निकला हुआ बंदा है, ये फील्ड का बंदा है। कि सर 1 टन की बात करें, 1.5 टन, तो अब 1.5 टन कहता है, 1.5 टन का बताओ, क्योंकि 1.5 टन का जो मुख्तलिफ कंपनी मुफ्त लेती देती हैं, आमतौर पर जो ज़्यादा हमने नोट किया है 20 से 25 जो है वो वाट की मोटर दे रहे हैं। अच्छा, कैपेसिटर कौन सा लगाते हैं, फैन कैपेसिटर लगेगा। कितने माइक्रोफैराड का, सर ज्यादातर 1 लगा होता है, कई जगह पर 1.2 1.5 लगा रहे हैं। इतने इतने सवाल होते हैं और इतने इतने जवाब होते हैं, कोई इसमें लंबे जो अपने अपने आप को खरपैंची नहीं मारनी होती, ये है वो है अल्टम फटम है, क्योंकि पॉइंट आपने जितना उसने पूछा उतना जवाब देना है। आप फड़ियां मारेंगे वो आपके फड़ियों में से सवाल निकाल के आपके दे मारे, आपको फंसा देगा। जब हम टेस्ट लेने जाते हैं यही चीजें आती है, हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता, अगर ये गलत जवाब दे रहे होते हैं उसी में से हम उनको पकड़ के ठोक देते उन्हीं, फिर फंसे बैठे होते हो। तो इस वजह दिमाग में अपने रिपीट करना है, रट्टा नहीं होता ये है वो है, नहीं, अब हर चीज को सोचें समझें, उसके बाद फिर अगला स्टेप आप उठें। अब आपने इस तरीके से मोटर फिट करनी है कंडेंसर साइड पर, वेपरेटर साइड पर। कंडेंसर साइड पर आपके पास आ गया शाफ्ट लंबी और छोटी साइड पर आपके पास आ गई है शाफ्ट छोटी। मोटर आपने चेक कर ली, मोटर आपने देख ली, इसकी शाफ्ट वगैरह देखने के बाद आपने चला ली, चलाने के बाद आपने फिट कर। अगर चलाते वक्त आपको प्रॉब्लम आती है, कनेक्शन ऊपर वायरिंग डायग्राम नहीं बनी हुई, फिर परेशानी का सामना होता है कि इसके अंदर डायग्राम के कनेक्शन मैंने कैसे देने हैं। आपके पास अगर सिंगल स्पीड मोटर है, सिंगल स्पीड का दौर खत्म हो गया, सिंगल स्पीड मोटर आपके सिर्फ पंखे में आ रही है या आपके पास मोटर में आ रही है, पानी वाली मोटर आपके पास आ गई, आपके पास वॉशिंग मशीन में आ गई, इसमें सिंगल स्पीड आ रही है जो एक ही स्पीड पर चलती है। वरना आपके विंडो एसी में के अंदर या सेपरेट एसी के अंदर पुराना विंडो है तो डबल स्पीड एसी फैन मोटर होगी। अगर सिंगल स्पीड एसी फैन मोटर होती है तो ये सिंपलेट फेज इंडक्शन मोटर, सिंपलेट फेज इंडक्शन मोटर में एक कार स्टार्टिंग, एक रनिंग, एक कॉमन या फैन सिंगल स्पीड में। डबल स्पीड में एक कार स्टार्टिंग, एक रनिंग, एक लो और एक हाई। आजकल जितना भी विंडो और सिपलेट आ रहा है इसमें 3 स्पीड एसी फैन, यानी उसकी 3 स्पीडें आ गई हैं। उसके अंदर एक स्टार्टिंग की कार, एक रनिंग, एक लो, मीडियम और हाई, 3 स्पीड एसी फैन। ऊपर वायरिंग नहीं है, कोई समझ नहीं आ रहा। फिर हमें ट्रेस करनी होती हैं तारें, हमें 2 तारें चाहिए, स्टार्टिंग और रनिंग, बाकी स्पीडें ऐसी। स्पीडें हम कैसे देखते हैं, स्पीडें हम देखते हैं सिलेक्टर स्विच के ऊपर जो प्लेट लगी होती है उसके ऊपर, लो पहले है, मीडियम उसके बाद है, हाई उसके बाद है, या हाई पहले है उसके बाद मीडियम है, एंड पर लो है, वो क्या कह रहा है। जैसे वॉशिंग मशीन है, एक साइड पे लिखा होता है कि आपके पास एक साइड पे चल रही है, दूसरी साइड पर आपके पास उल्टी चल रही है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपने इसके अंदर भी ये चीजें देखनी होती हैं कि आपके पास वो जो प्लेट लगी हुई है उस पे कनेक्शन क्या कह रहा है, पहले लो कह रहा है या पहले हाई कह रहा है। उस तरीके मैं आपको प्लेट दिखा देता हूँ, उसके ऊपर कनेक्शन आपने कैसे करने, क्योंकि विंडो में अब हमें परेशानी का सामना होना शुरू हो गया है, क्योंकि सामान अवेलेबल नहीं है, सामान मिल नहीं रहा, कोई चीज़ भी नहीं मिल रही, तो परेशानी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, आप लोगों ने ज़्यादातर फॉरेन की ट्राई करते हैं, फॉरेन में तो विंडो बहुत पेंट किया है, पूरे मशरक़ वस्ती तक कुवैत तक विंडो। सिपलेट की कारकर्दगी नहीं है, सिपलेट घंटे लगाता है टेम्परेचर मेंटेन करने में, विंडो तो 10 मिनट चलाओ कमरा यख, इतना तेज कोई काम है, क्योंकि इसका बिलोर बड़ा है, उसका छोटा बिलोर है, इतना सा बिलोर है, उसकी सेक्शन इतनी है नहीं, तो इसकी सेक्शन है, कमरा एक 5 मिनट के अंदर यक कर, आप एसी चलाएंगे तो यक, ये बिजली भी देता है होगा। हाँ बिजली और ये हमारे घर में जब भी जल्दी करते हैं और गर्म भी जल्दी होता है लाइट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कमरा गर्म उस सूरत में जल्दी होता है कि आपका कमरा बड़ा है, एसी छोटा है, फिर कमरा जल्दी गर्म होता है, वरना अब यहाँ पर 5 तारें आपके पास बाहर आ रही हैं। अब आपने क्या करना है, तारों का कोई पता नहीं चल रहा कौन सी है कौन सा नहीं है। अब आपने इनके फर्जी नाम रख दिए, ए
कलर देखना है, कार का कलर कौन सा है, बिलफर्ड आपके पास ब्लू है। उसके बाद आपने बी दे दिया, बी आपके पास आ रहा है रेड, मैं फर्जी दे रहा हूँ, अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ क्लियर हो गया। सी, सी आपके पास वाइट आ रहा है। उसके बाद आपके पास डी आ गया, डी आपके पास येलो आ गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया ई, ई आपके पास फॉर एग्जांपल बराबर, जो भी कलर आपने लिख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इनके दरमियान रेजिस्टेंस लेनी है, मज़ाहमत लेनी है। रेजिस्टेंस क्या है, बिजली के बहाव में रुकावट वाली खासियत को मज़ाहमत या रेजिस्टेंस कहते हैं। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रॉपर हरकत नहीं करते, उन्हें रुकावट का सामना होता है, तो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस होती है वो स्टार्टिंग में होती है, उससे कम मज़ाहमत रनिंग में होती है, उससे कम मज़ाहमत लो में है, उससे कम मज़ाहमत मीडियम में है, उससे कम मज़ाहमत हाई में है। अब देखें, हाई ज्यादा स्पीड, बिजली के बहाव में रुकावट नहीं है, फैन फुल स्पीड से चल। यहाँ पर मीडियम है, बिजली के रास्ते में कम रुकावट है, फैन थोड़ा सा तेज चल रहा है। इसमें रुकावट ज्यादा है, पूरे वोल्ट मोटर को नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से मोटर की स्पीड स्लो। तो सबसे ज्यादा मज़ाहमत ये चीजें पूछी जाएगी बाहर के लिए, एचवीएसी में नहीं। एचवीएसी में तो चिलर के बारे में सवाल होता है, सिपलेट के बारे में सवाल नहीं होता। लेकिन सिपलेट में जाना है, चंद एक सवाल है 15-20, आपके वो तैयार हो जाए, अब टेस्ट में मार कोई इसमें सेंसी असूल नहीं है, चंद एक चीजें लेक्चर में होती हैं। बार बार अभी सुबह भी मैंने कहा लेक्चर आपके पास है तो आगे पैदा होता, किसी भी टेस्ट में आप फेल हो जाए, तस्वर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन तैयारी हो, उसके पूरे जवाब आपके पास है, क्यों कैसे किस तरह रटन आओ आपके पास। ए बी सी डी आपने कर दिया, ये कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर जिसे हम टाउन टेस्टर कहते हैं, इससे हम दो तीन चीजें मालूम करते हैं। एक तो एम्पियर मालूम करते हैं, दूसरा हम इसके अंदर वोल्ट मालूम करते हैं, तीसरा हम इसके अंदर रेजिस्टेंस मज़ाहमत मालूम करते हैं। अब यहाँ पर आपने मीटर रखा, यहाँ मैं फर्जी रीडिंग दे रहा हूँ, अभी आप प्रैक्टिकल शुरू करेंगे, अभी हमारे पास टाइम बहुत है। तो ए और बी के दरमियान आपने रेजिस्टेंस ले लिए, फर्जी रीडिंग मैं दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आपको मिली है 140 ओम रेजिस्टेंस मिली है। फिर आप क्या करते हैं, ए बी के बाद ए सी के दरमियान रेजिस्टेंस लेते हैं, आपको रेजिस्टेंस मिलती है 100। फिर ए सी के बाद ए डी की तरफ आते हैं, आपको रेजिस्टेंस मिलती है फॉर एग्जांपल 80 ओम। फिर ए ई की तरफ आके आपको मज़ाहमत मिलती है 40 को। आपने क्या करना है, तमाम रेजिस्टेंस को आपने जमा कर देना है, साथ साथ जमा करते जाए ताकि इजी हो जाए। ए की मज़ाहमत जो टोटल आ रही है फॉर एग्जांपल 360 ओम आ रही है। फिर ए को आपने छोड़ देना है, ए का ताल्लुक खत्म हो गया, बी ए की तरफ आ जाए, ए बी या बी ए, आपके पास 140 ओम मज़ाहमत आपके पास आ रही है। बीए के बाद बीसी की तरफ चले जाएंगे, बीसी फॉर एग्जांपल आपके पास आ रही है 90 ओम मज़ाहमत। बीसी के बाद बीडी की तरफ चले जाएंगे, बीडी फॉर एग्जांपल आपके पास 70 ओम मज़ाहमत। बीडी के बाद बीई की तरफ आएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास 30 ओम मज़ाहमत। तमाम फॉर्मूला टोटल काउंट करें, मैं जल्दी जल्दी करता हूं, गलत ना हो जाए। आपके पास 330 ओम मज़ाहमत है। फिर सी की तरफ चलेंगे, सी ए आपके पास पहले आ चुका है, 100 ओम आपके पास मज़ाहमत है। सी बी भी आपके पास पहले आ चुका है, सी बी आपके पास 90 ओम मज़ाहमत है। फिर आप सी डी की तरफ चले जाएंगे, सी डी आपके पास फॉर एग्जांपल 60 ओम मज़ाहमत है। सी डी के बाद सी ई की तरफ चले जाएंगे, आपके पास 20 ओम मज़ाहमत आई है। आप इसे करें, आपके मज़ाहमत 270 ओम। सी के बाद डी की तरफ चले, डी ए आपके पास पहले ऑलरेडी मौजूद है, 80 ओम मज़ाहमत है। फिर डी बी की तरफ चले जाएंगे, डी बी आपके पास आ रही है 70 ओम मज़ाहमत। फिर डी बी का डी सी की तरफ चले जाएंगे, डी सी 60 ओम मज़ाहमत। फिर डी ई की तरफ चले जाएंगे, डी ई आपके पास फॉर एग्जांपल 10 ओम मज़ाहमत। आपके पास मज़ाहमत आई है डी की 220 ओम आपके पास मज़ाहमत। अब उसके बाद ई की तरफ चले जाएंगे,
ई की रीडिंग आपको लेने की जरूरत नहीं है, तमाम रीडिंग पहले आई हैं। 40 ओम ई बी 20 ओम, ई सी 20 ओम, ई डी 10 ओम। अब हमने देखना है कि सबसे ज्यादा मज़ामत किसकी है। सबसे मज़ामत ए की है, हमें मालूम हो गया ए स्टार्टिंग है। उससे कम मज़ामत बी की है, हमें मालूम हो गया ये है। उससे कम मज़ामत सी की है, ये लो है। उससे कम मज़ामत डी की है, मीन। और मीडियम क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास ई है। अब रीडिंग हमने नोट कर ली है, ये रीडिंग है। ये रीडिंग हमें पुरानी मोटर दी गई है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है। नई मोटर की हमें मज़ामत नहीं लेनी होती। ये पुरानी मोटर है, पुरानी मोटर के अंदर हमें मालूम है ये रीडिंग 100% एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि मोटर चल चल कर हीट अप हो जाती है, तो मज़ामतें तब्दील हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, मज़ामत लेने के बाद इस मोटर को हम डायरेक्ट चलाते हैं। डायरेक्ट चलाने के बाद हमें पता चलता है ये मोटर सही है कि नहीं है। एम्पेयर ज्यादा तो नहीं ले रही, क्या कर रही है, आमतौर पे ये मोटर एम्पेयर ले रही होती है 0.5, 0.6, 0.7, ज्यादा 1 या 1.5 एम्पेयर तक, 1.5 तक नहीं जाती, 1.2 या 1 एम्पेयर पे चल रही होती है। अब हमने इसको डायरेक्ट कैसे चलाना है, कैसे, आप लेंगे फैन कैपेसिटर 7 माइक्रोफैरड या 7.5 माइक्रोफैरड का आपने फैन कैपेसिटर ले लें। फैन कैपेसिटर आपने ले ली, मेन की तार ली, कैपेसिटर में दी, इसी ही पॉइंट से आपने तार को उठाना है। आपको पहले भी आप पैनिक कर चुके हैं, मेन की तार हमेशा रनिंग में जाती है। अब इसके दूसरे पॉइंट से तार हमेशा आपके पास स्टार्टिंग में जाएगी। इसके बाद दूसरी तार को बाकी जो आपके पास स्पीड है, किसी एक स्पीड के साथ लगाना नहीं है, आपने टच कर देना है। और क्लैम मीटर आप एम्पेयर मीटर इसमें डाल देंगे। चलाएं, देखिए कितने एम्पेयर ले रही है। आपने देखा ये 3, 3.5 एम्पेयर ले रही है, 4 एम्पेयर ले रही है, 4.5 एम्पेयर ले रही है। मोटर चल रही है, लेकिन 4, 4.5 एम्पेयर पर जा रही है। अब दो सवाल हमारे जहन में आएंगे। नंबर 1, मोटर हीट अप। नंबर 2, मोटर के कनेक्शन गलत। के मोटर को आपने देखना होता है, जब हम चलाते 4 एम्पेयर ले रही है, 1-2 सेकंड के अंदर अंदर हमें नोट करना होता है मोटर उल्टी तो नहीं चल रही। अगर नहीं जज हो रहा कि मोटर उल्टी चल रही है सीधी चल रही है, लेकिन आपने ये नोट कर लिया ये 3-4 एम्पेयर ले रही है या 2-2.5 एम्पेयर ले रही है, जो इसके एम्पेयर से बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं मोटर उल्टी तो नहीं चल रही। ये जो मेन की तार हमने लगाई होती है, इसको हम उतारेंगे। मेन की तार को उतार कर हम दूसरे सिरे के साथ लगाएंगे। मोटर की तार पहले इधर लगी हुई थी मेन की, अब मेन की तार हम इधर लगाते हैं। जब इधर लगाते हैं तो मोटर एम्पेयर यकदम डाउन कर जाती है, 1 एम्पेयर पे आ जाती है। इसका मतलब है स्टार्टिंग रनिंग हमारी अपनी जगह छोड़ गई। स्टार्टिंग और रनिंग अपनी जगह छोड़ दी है। यहाँ पे मोटर सही चल रही है, एम्पेयर सही ले रही है। तो हम क्या करेंगे, हम कनेक्शन करते वक्त अब जो रनिंग हमारे पास बनी थी रेड, हम रनिंग उसको नहीं बनाएंगे, हम ब्लू को रनिंग बनाएंगे। क्योंकि मोटर ना चले फिर तो कनेक्शन टोटली गलत है, ये मोटर बिल्कुल ही फारे है। मोटर चल रही है मगर उल्टी चल रही है, एम्पेयर ज्यादा ले रही है, फिर हम कंफर्म करेंगे कि मोटर के अंदर क्या गड़बड़ है। ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि हम ज्यादा देर नहीं चलाते थे, मोटर जल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम मेन की तार को चेंज करके देखेंगे। मेन की तार तब्दील करने से हवा सामने आ रही है, आपने एक चीज नोट कर ली, सामने आ रही है। दूसरा, एम्पेयर नॉर्मल है, तो इसका मतलब है ये रनिंग है, ये हाथ की मजामत नहीं देनी होती, हाथ साथ तारों के साथ टच नहीं करना होगा। अब हाथ टच करते हैं पॉइंटों के साथ, तो हाथ की मजामत भी साथ शामिल हो जाती है, फिर हमारे पॉइंट गड़बड़ हो जाती हैं। ये 2 प्रैक्टिकल। नंबर 1, आपने तारों को ट्रेस करना है मोटर की, कि तारें हम कैसे ट्रेस करेंगे। नंबर 2, आपने मोटर को डायरेक्ट कैसे चलाना है। दोनों प्रैक्टिकल में कराता हूँ, फिर उसके बाद हमारे पास वायरिंग शुरू हो जाएगी। ये बना लें जल्दी दोनों प्रैक्टिकल। मोटर की